Today's topic is resistance, resistivity and conductivity. अब ये तीन क्वांटिटीज हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब इसका डिफरेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है एंड कंडक्टिविटी क्या होती है। नाउ लेट्स first start it. If we apply the potential difference between the ends of geometrical similar rods of copper and of wood, very different currents results. वो कह रहे हैं कि कंसिडर करें कि आपके पास दो रॉड्स हैं, सिमिलर साइज के, सिमिलर शेप के और तमाम ज्योमेट्रिकली वो सिमिलर रॉड्स हैं। एक रॉड कॉपर जो एक कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है और एक वुड जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होती हैं, जबकि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं। अब इसमें वो कहते हैं कि आप इनके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। एज यू नो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी टू फ्लो द चार्ज। अगर करंट को आपने प्रोड्यूस करना है, चार्जेस को फ्लो करवाना है, क्योंकि करंट इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, तो आपको रिक्वायर्ड क्या है? यू रिक्वायर्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अगर आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक कॉपर कंडक्टिंग मटेरियल रॉड के अबाउट उसकी दो एंड्स के अक्रॉस टू एंड्स लगाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ वुड इंसुलेटिंग मटेरियल, दैट विल रिजल्ट इन अ डिफरेंट करंट। अब डिफरेंट करंट मींस कि हर एक मटेरियल का एक रेजिस्टेंस है। जो मटेरियल इजीली चार्जेस को फ्लो करने देता है, तो उसका मतलब है उसके अंदर रेजिस्टेंस, रेजिस्ट मींस टू अपोज द चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज लेस। और जो इजीली फ्लो नहीं करने देता या बिल्कुल फ्लो करने नहीं देता और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसका मतलब है उस मटेरियल के अंदर opposition to resist the flow of charge ज्यादा है। So this characteristics give you a quantity which is known as the resistance. Now we determine the resistance of a conductor between 2 points by applying a potential difference V between those points and measuring the current I that results. The resistance is then equal to V over I. But according to the रिलेशन कि जो आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड अगर कंसीडर करते हैं, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस यू आर प्रोवाइडिंग। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोवाइड करने के नतीजे में एक कंडक्टर मटेरियल है जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू एज कंपेयर टू द वुड कम है। ठीक है, अगर कम है तो वो इजीली चार्जेस को फ्लो करने देगा और ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज करंट आई प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ इन ऑर्डर टू मेजर दैट रेजिस्टेंस, अमाउंट ऑफ दैट रेजिस्टेंस, उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या है, जितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया डिवाइडेड बाय जितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी? जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज इज इन वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, वोल्ट्स होगा, एंड करंट I इज इन एम्पियर। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू volts per ampere, volts per ampere, and it gives to a new quantity which is known as ohms. resistance का यूनिट जो है, SI यूनिट, ओम कहलाता है। ओम क्यों कहलाता है? क्योंकि it was derived from ohms law. ohms law को डिराइव हुआ था, इसलिए इसको ohms कहते हैं। and 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. Now, a conductor whose function in a circuit is to provide a specified resistance is called a resistor. यानी कोई भी कंडक्टिंग वायर हो, आपकी किसी भी मेटल की होगी, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होगी। अगर बिल्कुल कोई अमाउंट ऑफ, तो मैक्सिमम फ्लो ऑफ चार्जेस होगा। अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी तो चार्जेस का फ्लो जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होगा, reduce होगा। The flow of charges through a conductor is often compared with the flow of water through a pipe as a result of a difference
in the pressure between the ends of the pipe. फिर बात कर रहे हैं कि ये जो flow of charges in the conductor है, it is similar to the flow of water through a pipe. अब ये पाइप के अंदर जो फ्लो ऑफ वाटर है उससे सिमिलर है. अब इसके नतीजे से फ्लो ऑफ वाटर है, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपका डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू एंड्स एस्टैब्लिश हो जाता है, परहैप्स बाय यूजिंग अ पंप. यानी अगर आपने वाटर को फ्लो करवाना है तो एक डिफरेंस ऑफ प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है, और जब डिफरेंस ऑफ प्रेशर होता है उसके नतीजे में आपकी जो वाटर है विद इन द पाइप वो मूव करता है, वो फ्लो करता है. सिमिलरली potential difference potential difference is created across the ends of the conductor, और उस establish उसको किस तरह से किया जाता है by using some battery. और इसमें बैटरी में हम बैटरी के थ्रू उस पे potential difference को कंट्रोल कर सकते हैं. The rate of flow of water is analogous to the rate of flow of charge. The rate of flow of water for a given pressure difference is determined by the nature of the pipe, its length, cross section, and solid interior impediments. These characteristics of the pipe are analogous to the resistance of a conductor. ये बात करते हैं कि जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर है उसके लिए प्रेशर का डिफरेंस, और वो प्रेशर का डिफरेंस किसके इक्वल है, किस पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पाइप, इट्स लेंथ, द क्रॉस सेक्शनल एंड द सॉलिड इंटीरियर. उसका इंटीरियर, इनसाइड द इंटीरियर जो उसका स्पेस है उस पे से वो पास करता है, वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है फ्लो ऑफ वाटर. सिमिलरली द फ्लो ऑफ चार्जेस depend upon the length, cross section, and the interior nature of the conducting material. और potential difference उन तमाम चीजों की वजह से चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है. The ohm is not a SI based unit. No primary standards of the ohm is kept and maintained. However, the resistance is such an important quantity in science and technology that a practical reference standard is maintained at the National Institute of Standards and Technology. यानी ये एक आपकी बेस क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एक रेजिस्टेंस को मुहैया करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी में सिंस 1990 जनवरी 1990 ये ओम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इट इज बेस्ड ऑन अ क्वांटम हॉल इफेक्ट. ये आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मौजूद है. यानी एक ये क्वांटिटी जो है इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट it is not a base quantity, so it is kept and maintained कि एक ओम कितने किसके इक्विवेलेंट होगा, प्रिसाइजली उसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी वो डिटरमाइन की हुई है. और इसमें हम ये रिलेट करते हैं कि ये प्रिसाइज एंड हाईली रिप्रोड्यूसिबल क्वांटम फिनोमेना दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पर्टिकुलर मटेरियल. यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम हॉल इफेक्ट हमने डिटरमाइन किया हुआ है कि रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू, और उस पे किसी चीज का भी इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. यानी ये हमारा यूनिट जो है ओम्स उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन हुआ. तो अगर आपको क्वेश्चन रेजिस्टेंस से रिलेटेड पूछा जाता है तो यहां तक ये आपका टॉपिक रेजिस्टेंस का कंप्लीट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट द टर्म विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस बट इट इज स्लाइटली डिफरेंट इज रेजिस्टिविटी. नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी को अब नेक्स्ट हम ये डिफाइन करेंगे. रेजिस्टिविटी related to the resistance which is a characteristic of a material rather than of a particular specimen of a material. It is defined as E divided by J. E divided by J. Here the quantities, अब इसको रिलेट करेंगे कि E divided by J, इसमें यूनिट्स जो हैं रेजिस्टिविटी के, इट विल बी E के यूनिट दैट इज
the unit of electric field, that is equal to V by M divided by J, and J is current density, ampere per meter square. So the resistivity has a unit of ohm meter. अब ओम मीटर इसमें इसके अंदर इंडिकेट कर रहा है, ये जो आपकी कंसीडर कर रहे हैं फिगर नंबर 3, इस फिगर नंबर 3 को देखें, ये इस फिगर नंबर 3 से एसोसिएटेड है, वो कंसीडर करते हैं E एंड J आर द वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हम इनको किस तरह से वेक्टर को, एक रिलेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, उन्होंने नेक्स्ट में उसको डिराइव करके रिलेशन को लिखा है कि E बाय G को हम रिलेशन को लिख सकते हैं बाय दिस, E इज इक्वल टू resistivity into the current density. These equation number 9 and equation number 10 जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं, are valid only for isotropic materials whose electrical properties are the same in all direction. जब हम resistivity की बात करते हैं, ये तमाम आइसोट्रोपिक यानी जो मटेरियल जिनके तमाम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम थ्रू आउट, इन मटेरियल्स के लिए ये सूटेबल है रिलेशंस. द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 into 10 raised to minus 8 ohm meter. That of fused quartz is about 10 raised to 16 ohm meter. कॉपर की रेजिस्टिविटी बताएगी. Few physical properties are measurable over such a range of values. हमारे पास ये टेबल है, you can see a table where different types of materials are given, metals, semiconductors, insulators, and their resistivity and the coefficient, temperature coefficient of resistivity is given over here. Some substance cannot readily be classified as conductors or insulators. Plastics generally have large resistivities that would lead us to classify them with the insulators. जो मटेरियल जिनकी ज्यादा रेजिस्टिविटी लाइक प्लास्टिक्स, उनको हम कंसीडर करते हैं दे आर क्लासिफाइड एज इंसुलेटर. फॉर एग्जांपल, हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग नॉर्मली यूजेस प्लास्टिक फॉर इंसुलेशन. अब ये देखते हैं कि डिफरेंट प्लास्टिक्स, रबर्स यूज होते हैं इंसुलेशन के तौर पे बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी. अब वो हाई रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी इट विल अपोज द कंडक्टिविटी. ठीक है, अब ये कंडक्टिविटी को अपोज करेगा. और अब ये नेक्स्ट उसमें देखेंगे रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, दैट रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी हैव एन इनवर्स रिलेशन विद ईच अदर. Sometimes, now the next is, sometimes we prefer to speak of the conductivity. यानी इससे पहले जितना आपके ये टेबल से रिलेटेड आपको बताया कंडक्टिविटी, इससे यहाँ तक अगर आपको रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ तक लिखना है. अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ रहे हैं दिट इज फॉर द कंडक्टिविटी. कि कंडक्टिविटी ये एक क्वांटिटी है, इसका क्या पर्पस है. Sometimes we prefer to speak of conductivity of a material rather than its resistivity. These are reciprocal quantities related by, here you can see how conductivity is related with resistivity. You can see that resistivity whose units are ohm meter, और resistivity किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, the electric field divided by the current density. ठीक है, दोनों एक वेक्टर क्वांटिटीज है जिससे हमने डिराइव किए यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी वाज ओम मीटर. जबकि कंडक्टिविटी इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. सो व्हेन इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, सो उसके यूनिट्स क्या होंगे, 1 बाय ओम मीटर, यानी ओम मीटर का इनवर्स की फॉर्म में हम ये इसके यूनिट्स आएंगे. ठीक है, और अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स लिखते हैं, करंट डेंसिटी और
इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरह से आपके लिखे जाएंगे यूनिट्स? इट विल बी इक्वल टू दिस इज कंडक्टिविटी 1 over rho the resistivity. As resistivity is equal to E, the electric field, divided by the current. Now, if we rearrange it, put it over here, it will be equal to J over E. और इसको rearrange करें तो current density in the form of resistivity will be equal to conductivity into the electric field. If we know the resistivity of a material, we can calculate the resistance of a particular piece of a material. अगर हमें resistivity पता है उससे हम resistance determine कर सकते हैं, यानी resistivity से हम resistance determine कर सकते हैं किसी भी piece of a conducting material के. For example, अब यहाँ पे consider कर रहे हैं एक cylindrical shape conducting material. Here it should be like that. ये आपका एक conducting material है. Let's say इस conducting material को हमने potential provide किया that is equal to V and it has a length of capital L और इसमें से current जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है, करंट इसमें से यहाँ इस तरह से फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब इसमें से आपने from this, if the cylinder cross sectional at each end are equipotential, the electric field and electric current density are constant for all points in the cylinder and have the value. अब कंसिडर करते हैं कि ये दो इसके एंड जो है that is at equipotential. That means equipotential surface है, एक जैसी surface है, उन पे एक जैसा पोटेंशियल आपने इक्विपोटेंशियल अप्लाई किया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट द सिलेंडर इट विल रिमेन द सेम. So you can determine electric field is equal to V over L. Okay? ये उसी से रिलेशन आया है कि potential difference is equal to V dot D. D is the distance. So here the distance is the L. जबकि current density it is equal to current divided by cross sectional area. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इसको कंसीडर किया. So by using this you can determine the resistivity. As you know resistivity is E over J. तो आप पुट कर सकते हैं V by L I by A. ये आपने इससे पुट कर दिया. As you know V by I is R. ठीक है, रेजिस्टेंस R. तो अब हम इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस R को इस तरह से लिख सकते हैं. ऊपर लिखती हूँ रो will be equal to, अगर इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख लेती हूँ V A divided by I N. ये जो पॉइंट है V by I is R. So we can replace that. R A. So resistance हम by using the resistivity determine कर सकते हैं
resistance will be rearrange कर रही L over A. So this is the relation. So if you know the resistivity of a material, you can determine the resistance. क्योंकि length and area of cross section तो डायमेंशन से रिलेटेड है. सो जो चीज डायमेंशन से रिलेटेड है वो तो इजीली फाइंड की जा सकती है. सो आज जो लेक्चर था दैट वाज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. And if you know the resistivity, you can determine the resistance as well as the conductivity. ठीक है, क्योंकि resistivity के inverse में है conductivity, or by using this relation, you can determine the resistance. Now the microscopic and macroscopic quantities, V, I, V the voltage, I the current, and R is the resistance are macroscopic quantities. And corresponding microscopic quantities कौन सी होती हैं? The electric field, current density, and the resistivity. These are the microscopic quantities. अब ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज क्या होती हैं. They have values at every point in a body. The macroscopic quantities are related by the equations. अब ये जो equations हैं V is equal to IR and the microscopic relation जो हमने नाइन्थ ऑफ रिलेशन पढ़ा, वो जिसमें नाइन्थ रिलेशन आपका कौन सा था, जिसमें हमने रेजिस्टिविटी को देखा और वो रेजिस्टिविटी से एसोसिएटेड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की थी. These were the associated equations that were related with conductivity, resistivity, and the electric field with the current density. तो ये हम क्वांटिटीज स्टडी कर सकते हैं. इन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज की बेस के ऊपर लाई करती हैं दीज माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज. और हम ये कंसिडर करते हैं अब जिसमें the macroscopic quantities are found over the microscopic quantities integrating over the microscope. यानी आपका I जो कि एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है वो हम डिटरमिन करते हैं by integrating the microscopic quantity current density with the area. ठीक है. और सिमिलरली एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी पोटेंशियल जो है वोल्टेज उसको आपको डिटरमिन करते हैं यूजिंग द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इससे रिलेट करता है. नेक्स्ट इसमें कंसीडर कर रहे हैं विद द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को भी आप किससे डिटरमिन करते हैं कि रेजिस्टेंस एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी ये कहाँ से डिटरमिन होती है? दो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज वोल्टेज और करंट से, एंड वोल्टेज एंड करंट आर एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट. If the conductor is a long cylinder of cross section A and length L, and if points A and B are its end, the above equation for resistance reduces to, ये अभी resistance को reduce करके relation दिखे जैसे हमने पहले relation लिखा resistivity L over A. आपकी L over A जो है resistivity इसको reduce करके उन्होंने another form में ये आपकी quantity को बताया हुआ है. Now the temperature variation. It is also important to study कि किसी भी experiment में temperature का influence on the resistivity. Here you can see the experimental measurements. ये जो graph है it's an experimental measurements. इसमें डॉट से शो हो रहा है experimental measurements of a copper at different temperatures. उसको शो किया हुआ है the resistivity of the copper at different temperatures जो है वो किस तरह से वेरी करते हैं. जैसे करंट the temperature is increasing, the resistivity is also increasing. So the relation is say for a limited range of temperature, the relationship between the resistivity and the temperature is linear. अब ये देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर लिनियर है, उसके बाद जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो लीनियरिटी जो है वो चेंज हो रही है. तो ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है
कि टेम्परेचर से रिलेटेड फॉर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी हैज अ लीनियर रिलेशन और प्रोपोर्शनल रिलेशन, कि जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है आपकी रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है. So this was all about the resistance, resistivity and the conductivity.